हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम फिशरीज आपके जो डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है उनमें बायोल्यूमिनेसेंस के बारे में बात करेंगे। यदि कोई बच्चा फिशरीज की सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आज ही कांटेक्ट कीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में एडस्टार्ट की जो एप्लीकेशंस की लिंक है वहाँ से भी आप देख विजिट कर सकते हो। तो देखिए, बायोल्यूमिनेसेंस सबसे पहले क्या होता है। समुंदर के अंदर इसी तरीके से लाइट, जैसे दिवाली के अंदर हम डेकोरेटिव लाइट लगाते हैं ना, तो इसी तरीके से बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो तो लाइट प्रोड्यूस करते हैं। जैसे घर में आप देखे होंगे रात के टाइम पे जो जुगनू होते हैं, फायरफ्लाइज होते हैं, वो कैसे ब्लिंक करते रहते हैं। इसी तरीके से समंदर के अंदर जो होता है, डीप ओशन होता है, जहाँ पर सनलाइट नहीं आ पाएगा, वहीं पे भी कुछ ऑर्गेनिज्म लाइट प्रोड्यूस करते हैं। हमने बायोल्यूमिनेसेंस टिनोफेरा फाइलम में देखा था, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे फिशेस के अंदर। स्पेसिफिकली हम फिशेस के अंदर बात करेंगे। फिशेस में हम देखेंगे कि बायोल्यूमिनेसेंस यानी कि ये लाइट कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि कोई तो ऑर्गन रहा होगा ना जहाँ से लाइट प्रोड्यूस हो रहा है। तो बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब होता है लाइट प्रोड्यूस होना, ठीक है। ऑर्गेनिज्म जनरेट लाइट थ्रू द केमिकल रिएक्शंस। कैसे प्रोड्यूस होगा, मतलब कि एक तो ऑर्गन रहना चाहिए एंड उस ऑर्गन्स के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होगा, तभी तो लाइट प्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो ये टेरेस्ट्रियल एंड ओसेनिक एनवायरनमेंट दोनों में होता है। टेरेस्ट्रियल में जैसे मैंने बात किया कि जो फायरफ्लाइज होता है, जुगनू हम जिसको कहते हैं, तो वो तो लाइट प्रोड्यूस करता है। लेकिन पानी के अंदर जो मछली है, याद रखिए, मेराइन वाटर जो रहता है, समुंदर की मछलियाँ जो होती हैं वो लाइट प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जो फ्रेश वाटर की फिशेस होते हैं वो लाइट प्रोड्यूस नहीं करते हैं। सो केमिकल रिएक्शंस प्रोड्यूस लाइट एनर्जी विद इन द बॉडी। उसके बॉडी के अंदर एक ऑर्गन है, उसको हम लुमिनस ऑर्गन्स या उसको हम बोलते हैं ऑल्सो फोटोपोर्स। क्या बोलते हैं, लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन के नाम होता है लुमिनस ऑर्गन, नहीं तो हम उसको फोटोपोर बोलते हैं। तो ये एक स्पेशल ग्लैंड होता है एंड ग्लैंड होगा, इसका मतलब है कि ये कुछ ना कुछ सिक्रेशंस करेगा, ठीक है। तो जब सिक्रेशंस करेगा एंड ज़्यादातर केस में ये एपिडर्मल इन ओरिजिन रहता है, ठीक है ना, एपिडर्मल ओरिजिन रहता है। सीपेट के अंदर एक बार क्वेश्चन आया था कि बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गन जो होता है ये डॉर्मिस लेयर है, जैसे कि हमारा स्किन होता है डॉर्मिस लेयर, उसके ऊपर जो दिखाई दे रहा है दैट इज द एपिडर्मिस लेयर। तो ये एपिडर्मल ओरिजिन होता है, ठीक है। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लुमिनियस ऑर्गन वेरीज स्पेसीज टू स्पेसीज। किसी का आनस के पास रहेगा, किसी का जो आई होता है उनमें रहेगा, किसी का माउथ के अंदर रहेगा, कहाँ किसी में वेंट्रल फिन्स जो होता है, फिन है ना, फिन के नीचे रहेगा। कौन सी पोजीशंस में रहेगा वो वैरी करता है कौन सी टाइप की फिशेस है, लेकिन लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज होता है, ठीक है। सो अब हम थोड़ा जो ऑर्गन है उनकी स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। तो उनकी जो, यदि हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे, एनाटॉमी देखेंगे, एक सिंपल फोटो रिसेप्टर या सिंपल लुमिनियस बायोल्यूमिनेसेंस ऑर्गन्स होता है और एक कंपाउंड होता है। जो सिंपल्स रहेगा एक्चुअली क्या है ना, तो स्पेसिफिकली यहाँ पे कुछ सेल्स रहेंगे जो कि ग्लैंडुलर सेल्स हो सकता है। वो लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए कुछ रिफ्लेक्टर रहना चाहिए, ठीक है, सेल्स रहना चाहिए। तो यदि सिर्फ और सिर्फ सेल रहा है एंड वही लाइट एमिट करता है तो हम उसको सिंपल कहेंगे, सिंपल लुमिनिशियस ऑर्गन्स कहेंगे। लेकिन सेल है, उसके साथ साथ रिफ्लेक्टर है, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट ब्लड वेसल्स नर्व उनको सप्लाई रहता है बहुत अच्छा खासा लाइट प्रोड्यूस करने के लिए। तो एक से ज़्यादा चीज़ की इन्वॉल्वमेंट रहेगा तो हम उसको कंपाउंड कहेंगे। यदि सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल सारे लाइट को एमिट कर रहा है तो हम उसको सिंपल कहेंगे। तो अब हम थोड़ा बात कर लेंगे कि किस प्रकार के उनके मैकेनिज्म्स होता है। याद रखिए, जो सेल हमने देखा बायोल्यूमिनेसेंस ऑर्गन्स के अंदर, बायोल्यूमिनेसेंस ऑर्गन को हम फोटो लुमिनियस ऑर्गन्स बोलेंगे, नहीं तो फोटोफोर बोलेंगे। तो इस फोटोफोर या बायोल्यूमिनेसेंस ऑर्गन्स, फोटोफोर लिख देती हूँ, इस फोटोफोर के अंदर कुछ सेल्स होते हैं, ठीक है। ये जो सेल्स होते हैं दैट विल सीक्रेट्स, वो क्या करेंगे, लूसीफेरिन करके एक सब्सटेंसेस, एक मॉलिक्यूल को सीक्रेट करेंगे। जो लूसीफेरिन होता है, लूसीफेरिन क्या होता है, कुछ प्रोटीन, आर्जिनिन, ऐसे ट्रिप्टोफान, ऐसे इंडोल, ऐसा एक बायोमोलिक्यूल्स होता है दैट विल प्रोड्यूस बाय द बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गन, ठीक है। जैसे हमारा लॉन्ग्स है, रेस्पिरेशंस करने के लिए आए है, हम देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से उनके पास एक ऑर्गन है जहां से लाइट प्रोड्यूस होगा और कुछ चीजें नहीं, ठीक है। तो वहां से उनमें जो सेल्स है दैट विल प्रोड्यूसेस द लूसीफेरिन। और लूसीफेरिन क्या है, दैट इज ए बायोमोलिक्यूल, ठीक है, जो कि एंजाइम्स से बनी हुई है, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद ये जो लूसीफेरिन आप देख रहे हो, इस सब्सटेंसेस के ऊपर एक एंजाइम एक्शंस दिखाएगा जिसको हम बोलते हैं लूसीफेरेज।
लूसीफेरेज, क्योंकि ये एंजाइम ऐसे लिखा है एंजाइम, ये सारे इंपॉर्टेंट है, लूसीफेरिन, लूसीफेरेज, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या होता है ना, एटीपी की इस्तेमाल होता है, मतलब कि ये एक एक्टिव प्रोसेस है, ठीक है। एटीपी की इस्तेमाल होता है, होने के बाद उसके साथ साथ कुछ को फैक्टर भी हो गया, मैग्नीशियम की जरूरत होता है, कैल्शियम की जरूरत होता है, होने के बाद ये लाइट प्रोड्यूस करेगा। साथ ही साथ एटीपी जो है एएमपी को कन्वर्ट हो जाएगा, 2 पायरोफॉस्फेट रिलीज हो जाएंगे, मतलब एटीपी की इस्तेमाल होता है। यदि आपको एमसीक्यू में आएगा जो पीजी एंट्रांस में कि जो बायोल्यूमिनेसेंस होता है एक्टिव प्रोसेस है या पैसिव प्रोसेस, आंसर रहेगा एक्टिव प्रोसेस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एटीपी की इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। So the mechanism of light production takes place by the muscles present around the photocytes. जो light producing organ है उनकी अराउंड में जो मसल्स रहता है वो भी कंट्रैक्ट रिलैक्सेशन करेगा, क्योंकि ये तो लाइट प्रोड्यूस करेगा। जो ब्लिंक करने की जो काम होता है मसल कंट्रैक्शंस की वजह से होता है, मतलब कि वो एमिट करेगा, है ना। They pull the outer surface of photophore downward, causing brighter surface to be concealed. ग्लैंडुलर टिश्यू सिक्रेट एक केमिकल सब्सटेंस है जिसको हम बोलते हैं लूसीफेरिन। लूसीफेरिन एक इंडोल डेरिवेटिव्स होता है, कंसिस्ट ऑफ ट्रिप्टामाइन, आर्जिनाइन एंड आइसोल्यूशन। कैसे बनी हुई है? ट्रिप्टामाइन एंड आर्जिनाइन एंड आइसोल्यूशन, ठीक है ना, उससे बनी हुई है। तो जब भी आएगा लूसीफेरेज एंजाइम्स ये कन्वर्ट करेगा ऑक्सी लूसीफेरिन को, तो लूसीफेरिन अब लूसीफेरेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सी लूसीफेरिन। तो उसके बाद ये ब्लू एंड ब्लू ग्रीन लाइट को एमिट करता है, ठीक है, ब्लू एंड ब्लू ग्रीन लाइट को एमिट करेगा फॉर बायोल्यूमिनेसेंस रिएक्शंस। तो जैसे मैंने आपको बताई यहाँ पर लूसीफेरिन है, यहाँ पे एटीपी की जरूरत होता है, ठीक है, उसके साथ साथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की जरूरत होता है, एंड जो एंजाइम इस्तेमाल होगा दैट एंजाइम इज लूसीफेरेज। तो लूसीफेरेज जब आएगा उसको कन्वर्ट करेगा, ठीक है ना। तो ठीक है, लूसीफेरिन मॉलिक्यूल रिएक्ट ऑक्सीजन प्रेजेंस ऑफ लूसीफेरेज एंड मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम एटीपी वगैरह को यूज करते हैं, ठीक है ना। इसको अभी हम देखेंगे, ये ऑक्सी लूसीफेरिन हो जाएगा, प्लस एएमपी रिलीज होगा, 2 पायरोफॉस्फेट निकल जाएंगे एंड कार्बन डाइऑक्साइड्स भी कुछ निकल जाएगा। तो इसी तरीके से केमिकल रिएक्शंस की वजह से ये चीज चलता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा उनकी मैकेनिज्म्स, कैसे लाइट जो है प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब हम आप इस तरीके से देख सकते हो, ठीक है, ये देखिए ये लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स, ठीक है, या इनमें यहीं पे है, किसी का आनस के पास हो सकता है, किसी का ये जो आई रीजन देख रहे हो यहाँ पे हो सकता है, क्या किसी का यहाँ पे हो सकता है, किसी का इस तरीके से जो फीन है इधर हो सकता है, वो वेरी करता है ना। अच्छा, तो बायोल्यूमिनेसेंस जो होता है 2 तरीके के होता है, एक होता है इंट्रिंसिक बायोल्यूमिनेसेंस, एक होता है एक्सट्रिंसिक। हम ब्रॉडली 2 कैटेगरी में देखेंगे, ऐसे तब देखोगे कई सारे तरीके के मिल जाएगा, ठीक है। देखिए इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, नाम से इंट्रिंसिक मतलब कि विद इन द सेल, सेल के अंदर से यदि वो लाइट प्रोड्यूस हो रहा है तो हम उसको इंट्रिंसिक बोलेंगे। एक्सट्रिंसिक का मतलब है कि आउटसाइड ऑफ द सेल, ठीक है ना, आउटसाइड ऑफ द सेल, सेल से नहीं, सेल से कुछ सिक्रेशंस हुआ, उस सिक्रेशंस में जब लाइट रिफ्लेक्शंस करेगा, ठीक है, या तो कुछ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी होता है ना, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया खुद ही लाइट प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन वो बैक्टीरिया जो है फिश की माउथ के अंदर रहते हैं। यहाँ पे पहला पिक्चर में मैंने आपको यहाँ पे बताई थी ना, ये लाइट प्रोड्यूस हो रहा है, एक्चुअली इसके अंदर ना बैक्टीरिया रहते हैं, वो बैक्टीरिया एक्चुअली लाइट प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन हमको वो तो फिश जो की माउथ ओपन हो रहा है वहां से आपको दिखाई देगा, तो आपको लगेगा कि फिश जो है लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन एक्चुअली सच में कौन कर रहा है? बैक्टीरिया कर रहा है, ठीक है, क्लियर हुआ। अब बैक्टीरियल बायोल्यूमिनेसेंस ऐसे भी देख सकते हो, लेकिन हम उसको वही एक्सट्रिंसिक बायोल्यूमिनेसेंस कैटेगरी के अंदर डाल देंगे, ठीक है। तो पहले देखिए इंट्रिंसिक बायोल्यूमिनेसेंस, लाइट जो प्रोड्यूस होता है ग्लैंडुलर सेल से प्रोड्यूस होता है। दिस लुमिनियस ऑर्गन्स डेवलप फ्रॉम द एपिडर्मिस लेयर, तो जो है ना वो एपिडर्मिस लेयर से ही वो बनता है ना। एपिडर्मिस आउटर वाला हिस्सा होता है, डोर्मिस उसके नीचे रहता है, ठीक है। अच्छा, यूज देयर ओन लूसीफेरेज सिस्टम, यहाँ पे खुद का लूसीफेरेज सिस्टम होता है, वैसे लूसीफेरिन रहेगा, लूसीफेरेज एंजाइम्स उसके ऊपर एक्शन दिखाएगा, ऑक्सी लूसीफेरिन बनाएगा, ठीक है ना, एटीपी की इस्तेमाल होता है, वो सारी चीजें इंट्रिंसिक में होता है। बायोल्यूमिनेसेंस शार्क यूज वेंट्रल फोटोरिसेप्टर टू मिमिक द रेसिडुअल लाइट फ्रॉम द वाटर सरफेस एंड रिमेन ऑनसीन बाय द प्रेडिटर्स। जो शार्क मछलियाँ होता है वो बायोल्यूमिनेसेंस यूज करता है, जिस वजह से एक फोकस बनना रहेगा, उनकी जो प्रेडिटर है जिसको उनको जो खाने के लिए आएगा वो मतलब स्केयर होके, है ना,
चला जाएगा। प्रोड्यूस करना ग्लो एंड स्विम अप डाउन इन द वाटर रिमेन ऑन इन द फॉलो। तो ये खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए भी होता है। हम आगे चलकर बायोलुमिनेसेंस की इंपॉर्टेंस के बारे में भी देखेंगे। एक्सट्रिंसिक बायोलुमिनेसेंस देखेंगे। एक्स्ट्रा सेलुलर लुमिनस ऑर्गन होता है, लिमिटेड स्पेसीज में पाया जाता है। तो खुद का लूसिफेरस सिस्टम यहाँ पे नहीं है ना, खुद का लूसिफेरस सिस्टम नहीं है। जैसे लूसिफेरिन था, एंजाइम्स काम कर रहा था, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। लाइट ऑर्गन्स जैसे आई के नीचे हो सकता है, डोर्सल फिन के नीचे हो सकता है, एंटेरियर एंड में हो सकता है, ठीक है। सम पीसेस लाइक सेरासाइड एमिड लाइट सिक्रेटिंग एक्स्ट्रासेलुलर स्लाइम, बॉडी से एक्स्ट्रासेलुलर स्लाइम मतलब कि कुछ ऐसा चिपचिपा सब्सटेंसेस होता है, स्लाइम हम जिसको कहते हैं, वो लाइट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। रैट टेल फिशेस, एक फिश है जिनके नाम है रैट टेल, ठीक है ना। रैट टेल फिशेस होता है पोजेसेस द स्पेशल ग्लैंड नियर द आनस, उनके आनस के पास एक ग्लैंड है जो कि सफिशिएंट लुमिनिसिटी प्रोड्यूस करता है। अब हम देखेंगे ये जो ऑर्गन है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन को कंट्रोल करने के लिए नर्वस सिस्टम्स रहता है, एंडोक्राइन सिस्टम रहता है। देखिए हार्ट है, हार्ट मायोजेनिक हार्ट होता है, खुद को कंट्रोल करता है, लेकिन फिर भी सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम्स भी कंट्रोल करता है। इसी तरीके से यहाँ पे भी आपको हार्मोनल कंट्रोल देखने को मिलेगा एंड नर्वस कंट्रोल भी देखने को मिलेगा, ठीक है। नर्वस कंट्रोल डिफरेंट नर्व जो होते हैं वो क्या करते हैं, फोटोजेनिक सेल्स जो रहेगा यानी कि जो ऑर्गन है लुमिनिसेंस ऑर्गन्स है उसको एक्टिवेट करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे पेरिफेरल सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है ये कंट्रोल करेगा। हार्मोनल कंट्रोल देखेंगे, यहाँ पे याद रखिए जो किडनी के ऊपर जो ग्लैंड है इसको हम कौन सी ग्लैंड कहेंगे, ठीक है ना। किडनी के ऊपर सुप्रारेनल ग्लैंड कहते हैं, हमारे केस में तो एड्रेनल ग्लैंड कहते हैं, लेकिन फिश के केस में आप सुप्रारेनल ग्लैंड कहोगे। यहाँ से सीक्रेट होता है दो जो है ना हार्मोन्स, एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन, वो स्टिमुलेट करेगा बायोलुमिनेसेंस के लिए, ठीक है। अब हम देखेंगे जो है ना बायोलुमिनेसेंस की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों मछलियाँ जो होते हैं बायोलुमिनेसेंस शो करते हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंस उनकी देखेंगे। तो सबसे पहला जो होता है बायोलुमिनेसेंस जो होगा, जब बायोलुमिनेसेंस हो रहा है तो लाइट प्रोड्यूस हो रहा है। जब लाइट, ये मछलियाँ लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, आप ऐसे सोचिए समुद्र से 5-10 किलोमीटर नीचे जाओगे है ना, डेप्थ में जाओगे जहाँ पर सनलाइट की कोई आवाज नहीं है ना, कोई भी रे नहीं है, एकदम डार्क है। तो वहीं पे कोई टॉर्च लेके आएगा है ना। आप स्क्यूबा ड्राइविंग में जब जाओगे आपको पता लग जाएगा, पहले पढ़ लो ना, फिर कमाई करो, फिर उसके बाद एक्सप्लोर करो दुनिया को, ठीक है। ये होता है मंत्र ना, खुद को मतलब कि दुनिया को एक्सप्लोर करना है ना, वही नेचर है और वही गॉड है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि जो लाइट और दूसरे जो स्पेसीज होते हैं उसको दिखाई देगा, तो ये सराउंडिंग को भी लाइटनिंग कर लेता है। तो ये डिफेंस के हिसाब से भी काम करेगा। मान लीजिए उसको कोई खाने के लिए आ रहा है, ये भी क्या करेगा स्पेसिफिकली जब खाने के लिए आएगा तो वो उसको फ्लैश लाइट डाउन करके चला जाएगा है ना, तो जिस वजह से प्रेडेटर जो है डर जाएगा। वार्निंग साइन होता है, कुछ टॉक्सिक चीज़ें चलता है ना। रिकॉग्नाइज ओन स्पेसीज, जैसे मान लीजिए लूसीफेरस के हिसाब से ब्लू या है ना ब्लू लाइट प्रोड्यूस हो रहा है, वहाँ से पता लग जाएगा अच्छा ये ब्लू लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब कि ये वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ फिश होता है। एंड खुद को प्रोटेक्शन करने के लिए भी होता है, अपोजिट पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए भी होता है, ठीक है, अट्रैक्ट मेट होता है, एंड फीडिंग के लिए भी है, ठीक है। इसी तरीके से ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, आप उसको पूरा का पूरा नोट्स आपको आप पर मिल जाएगा। एंड इस तरीके से यदि मान लीजिए शॉर्ट नोट्स आएगा, ऐसे भी एक एक करके लिख लीजिए, नहीं तो पूरा नोट्स जो होता है आपको एप्लीकेशंस में अच्छे से मिल जाएगा, जो कि शॉर्ट फॉर्मेट में है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आएगा। एंड जो भी कोई क्वेरी है आप डायरेक्टली लिंक से क्लिक करके वहाँ पर भी एप्लीकेशंस पे लैंडिंग हो सकते हो, नहीं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए 7894226802। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।